दूसरी बात है हमारे इस्लाम में सूद मना किया गया है। हम कौन सा इस्लाम कबूल किया है, सूद भी खाई जाएं और ऊपर से बातें भी करें। तो ये मजदूर लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये सूद उतारने के लिए कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप हमें बताएं कि हम IMF के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कर्जा लेने? पहली बात तो आज जो दीन बहुत अच्छा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान हमारा नबी पाक है, सच्चा है। और हमारा अगर हम अपने नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो हम कर्जा लेने के हकदार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सूद हम पर ममनू है, हम ईमान रखते हैं, मुसलमान हैं। दूसरी बात है हमारे इस्लाम में सूद मना किया गया है। हम कौन सा इस्लाम कबूल किया है, सूद भी खाई जाएं और ऊपर से बातें भी करें। तो ये मजदूर लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये सूद उतारने के लिए कर रहे हैं। कैसे हम जन्नत में जाएंगे? कौन सा दावा हम करते हैं हम मुसलमान हैं? दूसरे ममालिक में हमारे मुसलमान भाई जाने कुर्बान कर रहे हैं, हमने कौन सा उनका साथ दिया है? हम क्या कर रहे हैं? हम इस्लाम पे ईमान रखते हैं, ऐसे ईमान नहीं होता। जैसे नबियों पैगम्बरों ने जंगा की हैं, मौला अली सरकार ने जंग की है, हमारे इस्लाम में जंग की क़यामत तक फतह है। हमारे मुसलमान पता नहीं क्या खुराक खा रहे हैं, इनकी गैरत मरी पड़ी है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम लोगों को सूद हमारे ऊपर राम है और हमें लेना मनमू है। ठीक है, इस्लाम हमें ये कासी करता है अपनी हक लाल की मेहनत मजदूरी का हो। हमारे लोग बड़े जो याशियाँ करते हैं, मजदूर कर्जा उतारते हैं, इनके रात दिन जो इनको सूरज मुयसर है, ठीक है, और उसमें गरीबों का क्या कहना है? गरीबों ने क्यों? ये एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, ठीक है, वो अपना घर का मुश्किल चला रहा है, ठीक है, और एक बंदा बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं दे रहा। जो मजदूर है जा रहा है, वो 24 घंटे उसकी नींद आराम है मजदूर की, उसको फिक्र लगा हुआ मैंने रोज़ी कमा के लानी है, बच्चे पालने हैं, स्कूल की फ़ीस देनी है, बिल देने हैं, और रास्ते में किराया भाड़ा देना है। 100 मसले मसाइल हैं इंसान के। बहुत मुश्किल हुआ गरीब बंदे के लिए। हाँ जी, मुश्किल हुआ है। दालें खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो भी गरीब से छीनी जा रही हैं और छीन ली हैं। ऐसे ही है। कभी किसी का रेट बढ़ा दिया। ये कैसे मुल्क चला रहे हैं? ये मुल्क चला रहे हैं कि दुनिया को फांसी का हुक्म सुना रहे हैं? ये ऐसे फांसी दे दें, ये लोगों को जहर दे दे तो अच्छा है। फिर यही हो सकता है। फिर क्या करें? कम होंगे, कम खर्चे होंगे, दुनिया तो बढ़नी है इंशाल्लाह। ये अल्लाह की मेहरबानी से तो चलेगा, चलना है। दूसरी बात ये है IMF जो है, ये जो IMF बैंक है जो, इसका जो हमें किसी शर्त कोई शर्त इसकी मंजूर नहीं है। अच्छा, क्यों? ये सूद पे हमें कर्जा दे रहे हैं। हमारा इस्लाम मना करता है। जितने भी बड़े हैं, जो कुरान मजीद पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, ये कुर्सियों में बैठे हैं, इनसे ये पूछें आप लोगों ने नहीं मरना? आप लोगों के ऊपर मौत नहीं आनी? आपने कब्र में नहीं जाना? क्या हिसाब दोगे? क्या नेकी कर रहे हो? दुनिया को सूद में फंसा रहे हो। बिल्कुल ऐसा है। आप लोग जाब में जाओ ना, हमें मजदूरों को क्यों जाब में डाल रहे हैं भाई? हमें क्यों शरीक ठहरे? हमें 10 रुपए देते हो, हमसे 100 रुपए लेते हैं, 90 रुपए हमसे कहाँ से ले रहे हैं? बात तो है पॉइंट की। ठीक है, 100% अगर आप ले रहे हो, 100% हमसे दुआ रहे हो, तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। बिल्कुल मना फना। क्या कर रहे हो? किस किताब पे ईमान रखते हो? आप हमें बताएं, हमें इंडिया से तिजारत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्या वजह है? 4 किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आसमानी किताबें और हुक्म रब्बी है, इसके ऊपर हमारा ईमान है और इसके मुताबिक चले। वो बुत को लोग हैं, ठीक है, वो शैतान की पूजा करते हैं, वो रहमान की पूजा नहीं करते। और हम लोगों को चाहिए उनका निस्तोन्मुख कर देना चाहिए। इन लोगों को, काफरों को, इस्लाम ने जितनी जंगें लड़ी हैं काफर के लिए लड़ी हैं। जी बिल्कुल ऐसे। गोद में बिठा रहे हैं और मुसलमानों को खून करवा रहे हैं। हम कर्ज भी तो काफी आज तक ये क्यों नहीं कश्मीर ले सकते? इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं और बड़ी सतह पे जाके ये उधर बकरी बन जाते हैं। ये कैसा इस्लाम कबूल किया अभी आप लोगों ने? ऐसे इस्लाम कबूल करते हैं? आपको मौला अली की जंग नहीं, तारीख नहीं बता रही आपको? इमाम हुसैन ने किस चीज़ की जंग लड़ी? काफर के ऊपर जंग लड़ी है। और इंशाल्लाह ताला क़यामत तक इस्लाम की फतह होगी। ये जितना जोर लगा रहे हैं, जितना माल खा रहे हैं, खाएं, कितनी देर खाएंगे? और इंशाल्लाह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसी बात है। पैगाम हमारी पैगाम ये मेरा यही है, हर इंसान को अपनी गैरत जगानी चाहिए। हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ जुल्म हो रहे हैं, माशरे के अंदर ये गंद फैला रहे हैं, नेट के अंदर जैसे भी ये फैलाया जा रहा है, ये इस्लाम की कासी नहीं करता। ये आपने ऐशो आराम जो बना रखे हैं, ये इस्लाम इसका नहीं इसका पैरोकार नहीं है। इस्लाम अमन और जज्बे का और हक पर लड़ने का इस्लाम का नाम है। ये नहीं आप दुश्मन से पैसे ले लें, अपने लोग मरवाई जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे वो डॉलर क्या करने हैं? डॉलर कब्र में जाएंगे। मैशर के मैदान में कोई डॉलर नहीं चलेगा, कोई पैसा नहीं चलेगा।
उधर इंसान का किरदार चलेगा। क्या किरदार है? आप इस्लाम का जो किरदार है वही आपको बचा सकता है, अगर आप उसके ऊपर अमल पैरा हैं। अगर आपको उसके ऊपर अमल पैरा नहीं है, फोके फैर ना चलाएं मेहरबानी। और मुसलमानों को बचाने का तरीका भी है इंशाल्लाह। ये जंगजू लोग हैं और दिलेर हैं। किसकी हुकूमत आनी चाहिए कि हमारा निज़ाम सही चलेगा मुल्क का? हुक्म मैं तो यही चाहता हूँ, नबी के नाम पे हुकूमत बननी चाहिए, अली के नाम पे हुकूमत बननी चाहिए। पाकिस्तान भी उसी के नाम जी पे बनेगा। हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मेहनत की है, जो आइन रूल बनाए इन लोगों ने, उसके ऊपर चले ना। ये अपनी मर्जियाँ छोड़ें और अपनी ऐशोराम छोड़ें और लोग इंसानियत को जो पैगाम है वो दें, जो नबी ने बताया है उसके मुताबिक इस दुनिया चलानी चाहिए। सूद के ऊपर दुनिया नहीं चलानी चाहिए। सूद खाओ, तुम्हें हर कोई जूती आपके आपके घर में आके मार के जाएगा। वही हाल हो दुश्मन रहा का आपका मुकाबला नहीं कर रहे, दुश्मन से आप सिर झुका रहे हैं। इस्लाम ने दुश्मन के आगे सिर नहीं झुकाया। अल्लाह का हुक्म है, आपने इन लोगों के आगे नहीं झुकना। आप क्यों झुक रहे हो रहा भाई हमारे मुल्क का। ये माशरा ख़राब हो रहा, औरतें ख़राब हो रही हैं, मर्द ख़राब हो रहे हैं, बेहयाई रूज पे जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। कलमा पढ़ लिया बस जान छूट गई। ऐसे नहीं जान छूटेगी, आपके गलों में फंदे होंगे और रस्से डालकर फरिश्ते आपको दो जगह में फेंकेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने राय सुन ली है। लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से और IMF की वजह से। IMF के पास जाएंगे तो कर्जा लेना पड़ेगा। सूद की वजह से भी लोग परेशान हैं कि हम क्यों सूद अदा करें, जब हम पर जो ये कर्ज इस्तेमाल ही नहीं होता तो हम क्यों कर्ज उतारें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।